जो हमला किया है ये आईडीएफ ने किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह हमला किया है और दावा यह किया है कि यह हिजबुल्लाह का ठिकाना था। हिजबुल्लाह के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया है, बर्बाद किया है इस जोरदार हमले से इजराइल डिफेंस फोर्स ने। आपको यह बता दें कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह ने जो हमले किए हैं उसका जवाब अब इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। इन सब के बीच गाजा के साथ जो युद्ध चल रहा है, गाजा में हमास के साथ जो युद्ध चल रहा है इजराइल का, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें। एम्बुलेंस पर हमला हुआ है, इजराइल पर आरोप है कि एम्बुलेंस पर इजराइल ने हमला किया। दावा यह किया जा रहा है इजराइल की ओर से कि इस एम्बुलेंस में आतंकवादी थे। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया, आतंकियों के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया। आतंकियों को एम्बुलेंस से निकालने की कोशिश की जा रही थी, रफा क्रॉसिंग से उन्हें निकालने की कोशिश थी। रफा क्रॉसिंग वो जगह है जहां से इजिप्ट की तरफ जा सकते हैं गाजा के रहने वाले लोग, और ये क्रॉसिंग पहले बंद थी, अभी खोल दी गई है। अब यह दावा किया जा रहा है अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कि यहां से एम्बुलेंस के जरिए, ये देखिए, एम्बुलेंस के जरिए आतंकवादियों को ले जाया जा रहा है। बहाना मरीजों का है, बहाना घायलों का है कि जो घायल हैं उनका एम्बुलेंस के जरिए यहां से उन्हें राफा क्रॉसिंग पार कराकर इजिप्ट में इलाज दिलाया जा रहा है, मिस्र में इलाज दिलाया जा रहा है। लेकिन एम्बुलेंस पर जो हमला हुआ, यूएन ने निंदा की, यूएन ने तुरंत संघर्ष बंद करने की अपील की। आईडीएफ का एम्बुलेंस में आतंकी होने का दावा आया सामने। आईडीएफ ने कहा कि आतंकवादी इस एम्बुलेंस के जरिए ले जाए जा रहे थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले को काफी खतरनाक बताया है और साथ ही इस संघर्ष को तुरंत बंद करने की अपील भी की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा है कि मैं गाजा में अल शिफा अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस काफिले पर कथित हमले से भयभीत हूं। अस्पताल के बाहर का मंजर दर्दनाक है। वहीं इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि उसे पक्की जानकारी थी कि एम्बुलेंस में आतंकियों को ले जाया जा रहा था। उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने बड़ा हमला किया, आतंकियों की सुरंगों पर भारी बमबारी की। सुरंग से निकल रहे आतंकी और उन्हें निशाना बनाया गया। हमास के 10 कमांडर ढेर करने का दावा भी आईडीएफ की तरफ से किया गया। जंग में अब तक 9,227 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, यह फिलिस्तीन का दावा है। जंग के बीच हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बड़ा दावा किया कि उत्तरी गाजा में स्कूल पर भी गोलाबारी की गई है, यह हमास का कहना है। और हमास ने यह भी कहा कि इजराइल के इस हमले में 20 लोगों की जान गई है। तो गाजा को जापान की बड़ी मदद, $65 मिलियन की मानवीय मदद का वादा किया है। $65 मिलियन बड़ी रकम होती है। जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा का यह ऐलान है कि बड़ी मदद दी जाएगी पीड़ितों को।